अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने रिएक्शंस लिक्विड SO2 नॉन एक्वा सॉल्वेंट में देखना है। बाकी भी हमने देखे थे अमोनिया में, HF में, BRF3 में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले है एसिड बेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जो कि प्रोटॉन देगा, बेस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और हमें पता है कि एसिड बेस मिलकर हमेशा साल्ट बनाते हैं, यानी कि दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, तो इसे न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये आगे भी हम एक एक रिएक्शन देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा नटशेल में ही। तो जो चीज़ सोलेबल नहीं होती वो प्रेसिपिटेट बना देती है। एम्फोटेरिक में एसिड लाइक बिहेवियर, बेस लाइक बिहेवियर दोनों शो होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जाहिर होगी। सोल्वोलाइसिस में सॉल्वेंट टूटेगा और उसके गिर्द सोल्यूट के मालिक्यूल अटैच हो जाएंगे। जो सॉल्वेशन है उसके गिर्द वाटर के मालिक्यूल अटैच हो जाएंगे। जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है इसमें कम्प्लेक्स बनेगा। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी कि ये कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन भी देगा, जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को आके हम देखते हैं। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन, फिर वो कह रही हैं कि ये भी सेल्फ आयनाइजेशन यानी कि ऑटो आयनाइजेशन करता है पानी की तरह। तो इसमें एक थायोनाइल बन जाएगा और एक जो है सल्फाइड आयन SO3-2 बन जाएगा। और ये याद रखें कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी हमेशा एसिड लाइक जो है वो बिहेव करेगी और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बेस लाइक बिहेव करेगी। तो SOCl2 सीजियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सीजियम क्लोराइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट जो है वैसे ही हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेन यहाँ पर ये बताना है कि एसिड लाइक बेस लाइक बिहेव करते हैं। और इसमें बाकी कुछ आप लिखो ना लिखो, ये जो SO2 + SO2 ये वाली जो इक्वेशन है ये आपने लास्ट में लिखनी है। प्रेसिपिटेशन जो चीज़ सॉलेबल नहीं है वो प्रेसिपिटेट बनाएगी। तो यहाँ पर एंटीमनी क्लोराइड लिथियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एंटीमनी आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और यहाँ पे लिक्विड SO2 जस्ट एक मीडियम के तौर पर काम करेगा, जैसे कि कैटलिस्ट होता है, मीडियम के तौर पर काम करता है, खुद यूज़ नहीं होता है। एम्फोटेरिक में एसिड लाइक बेस लाइक दोनों की तरह बिहेव करेंगे। तो ये रिएक्शन आप एक दो बार लिखोगे आपके माइंड में बैठ जाएगा, ये आपने याद करना है। तो पानी की तरह ही ये जो है शो करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड है और ये जो है इस कम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड्स जो हैं बन रही हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम कर रहे होंगे और ये इसमें भी लिक्विड SO2 जस्ट एक मीडियम के तौर पर काम करेगा। तो अब I-1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो ये ऑक्सीडेशन है। और Fe+3 से +2 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। सॉल्वोलाइसिस में उस सॉल्वेंट का मालिक्यूल टूटेगा और उसके साथ सोल्यूट के मालिक्यूल अटैच होंगे, जैसे कि SO2 टूटा तो उसके साथ PCl3 और Cl2, ठीक है, ये मतलब कि अटैच होंगे। तो POCl3 बना जिसे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहेंगे और SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड जो है यहाँ पर बन गया है। SO2 के टूटने से ये दो बने। सॉल्वेशन में SO2 के मालिक्यूल एज इट इज़ अटैच होंगे। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में वो जो कम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल के पड़े थे वो बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एंटीमनी क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड मिला। लिक्विड SO2 जस्ट एक मीडियम के तौर पर काम करेगा और ये हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट इस कम्प्लेक्स के K3sp के बन जाएंगे। Cl6 यहाँ पे 6 लाइगेंड्स हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन है। सल्फोनेशन में SO3 अटैच होगा और इसके लिए लिक्विड SO2 जस्ट मीडियम के तौर पर काम करेगा। और जाहिर है जब कोई चीज़ अटैच होती है बेंजीन रिंग के ऊपर तो एक हाइड्रोजन आ जाता है, तो SO3H बना। फ्रीडल क्राफ्ट दो होते हैं, एसाइलेशन होता है और अल्काइलेशन होता है। जहाँ पे बेशक R के साथ चाहे बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O अगर जुड़ा हुआ है तो वो एसाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये एसाइल ग्रुप इसके साथ अटैच होगा तो ये बेंजोफिनोन बन गया बेंजोइल क्लोराइड से। तो ये एसाइलेशन है। और नेक्स्ट वो अल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में कह रही हैं। इसमें अल्काइल ग्रुप CCH3 इसके साथ अटैच हो गया। ब्रोमिनेशन में जो है ब्रोमीन अटैच होगा स्टाइरीन के साथ, तो 1,2 डाइब्रोमो इथाइल बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो फ्रीजिंग पॉइंट -75 है, बॉइलिंग पॉइंट -10 है, यानी कि रूम टेम्परेचर 25, इस पर भी ये बॉयल होने लग जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी कम टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, मतलब इसकी ये लिक्विड रेंज अच्छी नहीं है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या वैक्यूम परमिटिविटी, मतलब ये कितना अपने अंदर करंट को बरकरार रख सकता है, 15.4 है। डेंसिटी इसकी 1.46 है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा तो 1.10⁻⁻7 पर ओम पर सेंटीमीटर है। विस्कोसिटी कितना ये गाढ़ा है, गाढ़ा इतना ये नहीं होता, 4.285 है इसकी। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।